चैप्टर 4 ही है लोकल सर्च। चैप्टर 4 स्टार्ट ही यहीं से हुआ है। वो चैप्टर 3 चल रहा था ए स्टार वगैरह। और लोकल सर्च एक जर्नल नेम है, इसमें पहला एल्गोरिथम है हिल क्लाइंबिंग, जिसपे मैं बुला रहा हूँ आपको। हाँ, वो 3 और 4 की सेम है स्लाइड। जब मैंने पढ़ाया था तो वो चैप्टर 3 एंड होता है तो 4 स्टार्ट हो जाता है, तो मैंने एक ही स्लाइड बना दी थी। मतलब उसी लेक्चर के दौरान चैप्टर 4 स्टार्ट हो जाता था। चलें हम स्टार्ट करें। जी, आवाज आ रही है? चलें भाई। तो अब ये आसान एल्गोरिथम है, बस इसमें जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं वो डिस्कस करने ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब एल्गोरिथम इतना आसान है कि जब मैं समझाऊंगा तो आपको एक ही अटेम्प्ट में समझ में आ जाएगा, लेकिन इसमें जो एडवांटेजेस हैं और जो डिसएडवांटेजेस हैं उन्हें डिस्कस करना है। तो लेट मी एक्सप्लेन। देखें, जनरली मूव ओनली टू नेबर्स ऑफ द स्टेट, ये अपनी करंट स्टेट के नेबर्स पे जाता है। द पाथ फॉलोड बाय द सर्च आर नॉट रिटेन, इसका मतलब है जिस स्टेट पे ये जा रहा है और उसके बाद नेक्स्ट, तो पुराने वाले अपने पाथ को ये भूलता जा रहा है। क्लियर हो गई बात? पुराने वाले पाथ को ये अपने भूलता हुआ जा रहा है। hence the method is not systematic hence the method is not systematic। is it clear? अब मैं बताता हूँ ये इस लाइन का मतलब क्या, आगे चलते हैं, अभी बताता हूँ। दो एडवांटेजेस हैं। मेमोरी बहुत कम यूज कर रहा है, ठीक है? मेमोरी बहुत कम यूज कर रहा है। क्यों मेमोरी बहुत कम यूज कर रहा है? क्योंकि सिर्फ इसको कंसर्न ये है कि अपनी स्टेट चेंज करता रहे, जिस पाथ से मैं आ रहा हूँ पाथ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, करंट स्टेट को याद रखेगा बिल्कुल। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ बेटा कि इसके लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या है कि गोल स्टेट पे पहुंच जाओ। इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि सिर्फ गोल स्टेट पे पहुंच जाओ। इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि सिर्फ ये गोल स्टेट पे पहुंच जाए। इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई आप उस स्टेट तक आए कैसे, या उस स्टेट तक आप पहुंच गए तो आप बाद में मुझे आंसर भी बता दें कि कैसे पहुंचे। इज इट क्लियर? अच्छा जी। ऑप्टिमाइजेशन जो प्रॉब्लम होती है, मुझे नहीं पता आपने कभी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम सुनी है या नहीं, मतलब मशीन लर्निंग वगैरह की बात कर रहा हूँ। आपने ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम देखी है या नहीं देखी? लेकिन जो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम होती हैं उनमें बेसिकली क्या करना होता है, आपने किसी एट्रीब्यूट की बेस्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। बेस्ट वैल्यू। जरा इस डायग्राम को गौर से देखें, मुझे 1 मिनट दें। आप इस डायग्राम को गौर से देखें, फिर मुझे बताइएगा कि इस डायग्राम से आपकी समझ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इस डायग्राम को देखिए और मुझे बताइए कि इस डायग्राम को देख के आपकी समझ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो कि हिल क्लाइंबिंग को फेस करनी पड़ती होंगी। बहुत आसान सी बात है ये। नाम की बात नहीं कर रहा मैं, उन कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ जो इस डायग्राम में। दो कॉन्सेप्ट तो बहुत इजी हैं जो समझ में आ जाने चाहिए। जी, बताइए। एक लिखा हुआ है शोल्डर, एक लिखा हुआ है लोकल मैक्सिमम। नहीं, ब्लाइंड पर्सन शोल्डर पे जाके पीक नहीं समझेगा। शोल्डर पे जाके हाँ पीक तो समझेगा, बेसिकली वहां पर आंसर कांस्टेंट हो जाएगा। इसकी मिसाल ये लीजिए कि मैं आपकी क्लास में गया, मैंने कहा भाई, एक स्टूडेंट से पूछा भाई तुम्हारे मार्क्स कितने, उसने बोला 85। अब उससे उससे नेबर के पूछे तो वहां पर भी बेस्ट मुझे 85 मिला। उसके नेबर के पूछे जब भी 85। अब 85 मिले जा रहा है, मिले जा रहा है, मिले जा रहा है क्लास में। मतलब जिस जगह पे मैं हालांकि मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा मिले जा रहा है। 4-5 अटेम्प्ट में मुझे 85 मिल गया, तो मैं क्या ऑब्जर्व करूंगा? मेरे दिमाग में क्या आएगा? मैं बोलूंगा यार क्लास में हाईएस्ट मार्क्स 85 ही हैं। हालांकि हाईएस्ट मार्क्स क्या है, ये रखे हुए 99, 100। समझ रहे हैं आप?
हाँ, गोल अगर गोल अचीव नहीं भी हो रहा तो ये शोल्डर पे पहुंच के ये अज्यूम कर सकता है कि चूंकि आंसर कांस्टेंट हो गया है सर्टेन आइटरेशंस तक। सर्टेन आइटरेशंस का मतलब क्या है, कोई भी नंबर हो सकता है, वो 4 5 6 10 आइटरेशन तक उसको सेम नंबर मिल रहा है, तो वो एल्गोरिथम को बाहर निकाल देगा, बोलेगा भाई मुझे तो आंसर मिल गया है और मुझे तो ये आंसर लग रहा है। क्लियर हो रही है बात? या मैं फर्दर इससे आगे स्टक हो गया हूँ, आगे नहीं बढ़ सकता। तो एक प्रॉब्लम हो सकती है शोल्डर की, या फ्लैट फ्लैट कहलाता है या शोल्डर कहलाता है, ठीक है। ये दोनों प्रॉब्लम सेम ही है, फ्लैट और शोल्डर। एक प्रॉब्लम कहलाती है इसके अंदर लोकल मैक्सिमा की। नहीं, अगर पता होता भी है या नहीं पता होता, दोनों केसेस सुन लें। सही सवाल है आपका। अगर इसको पता होता है तब भी ये यहां पर पहुंच के बाहर आ सकता है कि भाई एक सर्टेन आइटरेशन तक मेरे पास आंसर सेम आ रहा है, तो इट माइट बी पॉसिबल कि जहां से मैंने स्टार्ट किया है वहां से मुझे मेरा आंसर ना मिले। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये वो प्रॉब्लम है बेटा जिसमें हमारे लिए पाथ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हमें आंसर नहीं मिल रहा तो हम क्या करेंगे, हम अपने एल्गोरिथम को दोबारा से स्टार्ट करेंगे किसी और इनिशियल स्टेट से। क्लियर हो रही है बात? अगर आपको आंसर नहीं मिल रहा तो आप अपने प्रॉब्लम को दोबारा से स्टार्ट करें किसी इनिशियल स्टेट से। ये बात मैं आपको आखिर में बताऊंगा। लोकल मैक्सिमम क्या है कि फर्ज करें आपको आंसर गिवन है या नहीं गिवन है। दोनों केसेस में अगर गिवन है और नहीं भी गिवन, पर पहले केस ले लेते हैं नहीं गिवन, आपको आंसर नहीं पता कि आंसर क्या है। ये इस जगह पे पहुंचेगा, ये बोलेगा भाई मेरे सराउंडिंग में जितने भी पॉइंट है वो मुझसे छोटे हैं, तो मुझे तो ये मैक्सिमम लग रहा है, मैं इसको आंसर डिक्लेयर कर देता हूँ। पहले केस में जब इसको आंसर नहीं पता तो ये जहां इसको लोकल मैक्सिमम मिलेगा ये उसको आंसर सपोज कर लेगा। इज इट क्लियर? दूसरे केस में जिसमें इसको आंसर पता है तब भी वो अलग अलग ट्रिक हैं। यूसुफ मैं आपको बताऊंगा वो ट्रिक क्या होती है। जाहिर सी बात है इस एल्गोरिथम में ये मसले हैं, इनको इशू को रिजॉल्व भी किया है हमने, किस तरीके से किया है वो मैं आपको ये एल्गोरिथम समझाने के बाद बताऊंगा, ठीक है। आखिर का पार्ट है वो हमारा। अच्छा जी, लोकल मैक्सिमा में अब फर्ज करें आंसर गिवन है, आंसर गिवन है लेकिन आप जिस जगह पे खड़े हुए हैं वहां से कोई बेहतर रास्ता निकलता ही नहीं है। ये लोकल मैक्सिमम में पहुंच गए। अब आपको पता ही नहीं है कि लोकल मैक्सिमम में जब आप खड़े हैं आपके सारे नेबर्स आपसे छोटे हैं वैल्यू के हिसाब से, आप वहां पर स्टक हो गए, क्योंकि आपका एल्गोरिथम क्या काम कर रहा है, आपका एल्गोरिथम ये कहता है कि करंट स्टेट की नेबर जनरेट करो और उन नेबर्स में से बेस्ट को चूज करके मुझे वहां भेज दो। अब मैंने करंट स्टेट की नेबर चूज की, जनरेट की, और उनमें से वैल्यू कैलकुलेट की तो कोई भी बेस्ट नहीं आ रहा। क्लियर हो गई बात? तो दोनों केसेस में जहां आपको आंसर पता हो या आपको आंसर ना पता हो, दोनों केसेस में आप फंस जाएंगे लोकल मैक्सिमम है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? रिपीट कर देता हूं बेटा कि लोकल मैक्सिमा वो पॉइंट होता है कि जिसमें आप दोनों सूरतों में आंसर नहीं दे सकते। आप अपने आंसर को ये समझते हैं पहले केस में कि ये मेरा आंसर है और आप उसको आंसर डिक्लेयर कर देंगे, गलती हो जाएगी। दूसरे केस में ये होगा जहां आपको आंसर पता है लेकिन आप जिस जगह पे खड़े हुए हैं वहां सराउंडिंग में कोई बेस्ट नहीं है। एल्गोरिथम क्या कहता है, एल्गोरिथम क्या कहता है, एल्गोरिथम ये कहता है कि करंट स्टेट के नेबर जनरेट करो और उसमें से बेस्ट चूज कर लो। भाई फर्ज करें मेरी वैल्यू 5 है, मैंने अपने नेबर जनरेट किए 5, 5 नेबर थे, उन 5 में से 3 मुझसे बेहतर है, 2 मुझसे कम है। जो 3 मुझसे बेहतर है उनमें से सबसे टॉप जो है वो 10 है, मैंने उसको चूज कर लिया। अब मैं 10 पे चला गया, अब मैं 10 पे गया, अब 10 से मैंने कहा कि भाई तुम अपने नेबर जनरेट करो, वहां 3 नेबर थे, उन तीनों की वैल्यू 10 से कम है। उन तीनों की वैल्यू क्या है, उन तीनों की वैल्यू 10 से कम है। इसका मतलब है करंट स्टेट से ज्यादा अच्छे नहीं है वो। तो करंट स्टेट क्या समझेगी कि 10 वैल्यू सबसे अच्छी होती है। पॉइंट समझ में आ रहा है? अब वो बात की बात है, अभी तुम ये पॉइंट समझ में आ रहा है, मैं अभी बताता हूँ। आगे नहीं सोचे चैनल में, अभी वो ना एक और चीज उससे कनेक्ट हो रही है, तो उसके बाद क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तो ये प्रॉब्लम्स हैं अगर सिर्फ हिल क्लाइंबिंग यूज करें, कि भाई आप फंस सकते हैं शोल्डर पे, फ्लैट पे, या आप लोकल मैक्सिमम पे फंस सकते हैं। तो आप इन एनी केस आपको आपका आंसर नहीं मिल रहा, लेकिन आप बैठे हुए यहाँ पर आंसर लाने के लिए, आंसर नहीं आ रहा तो आंसर लाने के तरीके क्या है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। इज इट क्लियर? आप बैठे हुए यहाँ पर आंसर लाने के लिए, अब आंसर नहीं आ रहा, आंसर तो लेके आना है। आप यूजर को ये थोड़ी बोलेंगे, जो क्लाइंट है आपका या जो प्रॉब्लम है, कि भाई मैंने कोशिश की थी मुझसे आंसर नहीं आया, थैंक यू वेरी मच। नहीं, आप कोशिश करेंगे और आप बोलेंगे भाई मैं आंसर तो ला के दूंगा। इज इट क्लियर? तो आप पहले प्रॉब्लम समझ रहे हैं, डिसएडवांटेज समझ रहे हैं आप, सही है, आपने डिसएडवांटेज समझ लिए।
अब एक आखिरी चीज समझ लें कि देखें, हमने ना हिल एल्गोरिथम का नाम है हिल क्लाइंबिंग। तो हिल हमेशा ऊपर होती है, कभी भी नीचे नहीं होती। मतलब हिल का मतलब होता है टॉप पे, टॉप एक ऐसी चीज जो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही हो, ठीक है, ये हिल कहलाती है, ये हिल कहलाती है। अब अगर आप मिनिमम पे काम कर रहे हैं या मैक्सिमम पे काम कर रहे हैं, दोनों केसेस में मैंने आपको टॉप दिखाया है। फर्ज करें आपके लिए बेस्ट वैल्यू होती है मिनिमम। एक टाइल में आपके लिए बेस्ट वैल्यू क्या होती है? मिसप्लेस टाइल्स की बेस्ट वैल्यू क्या होती है? मिनिमम, मैक्सिमम? आप क्या चाहते हैं, कितने टाइल अपनी कम से कम या ज्यादा कम से कम? ठीक है, तो उसको भी आप इसी डायग्राम पे समझेंगे। आप ये समझेंगे कि अगर ये टॉप पे जा रहा है तो बेसिकली मिनिमम वैल्यू पे जा रहा है। तो लोकल मैक्सिमा है, हिल क्लाइंबिंग में ये बन जाता है लोकल मिनिमा। हिल क्लाइंबिंग में इसी का नाम हो जाता है लोकल मिनिमा। तो आप सिर्फ लोकल मैक्सिमा को सिंगल चीज ना समझें, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा का कॉन्सेप्ट एक ही है। इज इट क्लियर? अगर आपके लिए बेस्ट वैल्यू अच्छी है, ज्यादा वैल्यू अच्छी है, तो ज्यादा वैल्यू के लिए लोकल मैक्सिमा। अगर आपके लिए कम वैल्यू अच्छी है तो लोकल मिनिमा। कॉन्सेप्ट एक ही है। इज इट क्लियर? आप ये सोचिए कि अगर ये लोकल मिनिमा के लिए काम हो रहा है तो हमने उस डायग्राम को इन्वर्ट कर दिया, इन्वर्ट कर दिया है तो मिनिमम वैल्यू ज्यादा हो गई। अच्छा जी, आइए वापस। देखें क्या कह रहा है। इफ द एलिवेशन कॉरेस्पॉन्ड टू कॉस्ट देन द एम टू इज टू फाइंड लोएस्ट वैल्यू। वही वाली बात कि अगर आप कॉस्ट पे काम कर रहे हैं, कॉस्ट पे, तो कॉस्ट आपके लिए कम वाली अच्छी होती है। तो आपका काम है ग्लोबल मिनिमम को ढूंढना। क्लियर? और अगर एलिवेशन जो है कॉरेस्पॉन्ड टू एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन देन द एम इज टू फाइंड द हाईएस्ट पीक। ठीक है ना? अगर आप फंक्शन की वैल्यू ढूंढ रहे हैं तो डेफिनेटली फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। तो कॉस्ट पे काम कर रहे हैं तो मिनिमम। डिपेंड करता है प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम कि आप ग्लोबल मिनिमम पे काम कर रहे हैं, ग्लोबल मैक्सिमम पे काम कर रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही है। इज इट क्लियर? अ कंप्लीट लोकल सर्च एल्गोरिथम ऑलवेज फाइंड अ गोल इफ वन एग्जिस्ट। कह रहे हैं कि कंप्लीट सर्च एल्गोरिथम वो होता है लोकल जो कि हमेशा गोल को फाइंड आउट करता है। एंड ऑप्टिमल एल्गोरिथम ऑलवेज फाइंड अ ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम। ठीक है? अब कंप्लीट लोकल सर्च एल्गोरिथम का मतलब ये है कि अगर गोल मौजूद है तो लाके दे देगा। ऑप्टिमल एल्गोरिथम का मतलब ये ग्लोबल आंसर लाके देगा। अब मैं आपको इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जरा गौर से देखिएगा। पहला एल्गोरिथम हमारे पास हिल क्लाइंबिंग, बहुत आसान एल्गोरिथम है। सिंपल या लूप, सिंपल लूप है। इट कंटिन्यूसली मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग वैल्यू दैट इज अप हिल। सही है? किस डायरेक्शन में बढ़ता रहता है ये? इंक्रीजिंग वैल्यू की डायरेक्शन में। नो सर्च ट्री इज मेंटेन, कोई सर्च ट्री मेंटेन नहीं होती। द नोड नीड ओनली रिकॉर्ड ऑफ द स्टेट इट्स इवैल्यूएशन फंक्शन। सही है? ये देखिएगा, ये देखिएगा डायग्राम। हमने एक डायग्राम कंप्लीट बनाई हुई है सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए। ये देखिए, एस पे खड़े में दो चाइल्ड थे, बाइनरी ट्री के हिसाब से समझाया हुआ है, 9 और 11। तो इसने 9 को चूज कर लिया। फिर 9 पे आया तो दो चाइल्ड थे, इसने इसको चूज कर लिया। फिर इस पे आया तो ये दो चाइल्ड थे, इस पे आया तो इसको आंसर मिल गया। ठीक है? इट इज नॉट नेसेसरी कि हमेशा आपको आंसर मिले, लेकिन आप जो हैं अभी सिर्फ वो समझ रहे हैं कि जिससे हमें आंसर मिल गया। ये देखें एग्जाम्पल। और ये आपका क्विज का सवाल है, ये आपके क्विज का सवाल है। ये आपकी इनिशियल स्टेट थी, ये आपकी गोल स्टेट थी। ठीक है? यहाँ पर कितने ऑप्शन हैं इसके पास? 3। तो इन्होंने कंप्लीट नहीं बनाया हुआ, इन्होंने सिर्फ उस वाली स्टेट को बनाया है जिससे ये फर्दर मूव कर रहे हैं। बाकी ये जो 3 चाइल्ड इसके बन रहे थे, तो इसमें से लेफ्ट चाइल्ड जो बनेगा उसकी 6 वैल्यू आ रही है, राइट चाइल्ड जो बनेगा उसकी 5 आ रही है। ये तो सेंटर वाला इन्होंने बनाया, इसकी 4 वैल्यू है। इसमें और इसमें कितना फर्क है, और से देखिए। इसमें और इसमें कितना फर्क है? 3 अपनी जगह पे नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, और 8 नहीं है। 4 लोग अपनी जगह पे नहीं है। तो एच की वैल्यू क्या हो गई? 4। सही है? तो 6, 4 और 5 में से मिनिमम कौन सा आंसर है? 4। क्लियर? फिर 4 को चूज किया, मतलब देखें, सक्सेसर के करंट स्टेट के सक्सेसर जनरेट किए 3, 3 बन रहे थे। 3 में से बेस्ट कौन सा है? 4, उसको चूज कर लिया। अब यहां पर इसके 2 सक्सेसर बन रहे थे, 2 में से बेस्ट कौन सा है? ये वाला, इसको चूज कर लिया। यहाँ इसके कितने सक्सेसर बन रहे थे? 3, 3 में से ये बेस्ट है, इसको चूज कर लिया। इधर कौन सक्सेसर बन रहा था? जितने बन रहे थे, इधर कितने बन रहे थे? अब कंप्लीट नहीं बनाया हुआ, लेकिन बेस्ट को चूज करते हुए आंसर तक चलेगा।
इज इट क्लियर? सही है, ये क्विज आपको दे चुका हूं, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा प्रॉपर, ये आपको आइडिया है कि कैसे हुआ हुआ है। तो समटाइम्स हिल क्लाइंबिंग आपको आंसर दे देता है, ऐसा नहीं है कि आपको आंसर हमेशा नहीं मिलता, समटाइम्स आपको आंसर मिल जाता है कम मेमोरी के साथ, लेकिन समटाइम्स आप स्टक भी हो सकते हैं। ठीक है, एल्गोरिथम अगर आप समझें तो बहुत आसान एल्गोरिथम है। ये देखें, प्रॉब्लम इनपुट दे दी हिल क्लाइंबिंग को, रिटर्न क्या करेगा, स्टेट दैट इज लोकल मैक्सिमम। ये देखें, प्रॉब्लम इनपुट दे दी, लोकल वेरिएबल सिर्फ दो हैं, करंट और नेबर, बस। करंट स्टेट और नेबर, ये दो लोकल वेरिएबल है। करंट स्टेट क्या है, इनिशियल स्टेट बना दिया आपने। अब ये देखें, लूप क्या करेगा, बार बार, सिंपल सी वही बात है जो मैं आपको बार बार समझा चुका हूँ, नेबर में से जितने भी उसके नेबर जनरेट हुए हैं उनमें से हाईएस्ट वैल्यू को उठा लेगा। अब क्या बात है इसका मतलब, ये देखिएगा, ये देखें, फर्ज करें 15 लिखा हुआ है, इस 15 के 4 नेबर हैं, इसमें से एक ये 10 है, एक ये 12 है, एक ये 15 है, और एक ये 9 है, 16 है, और एक ये 9 है, ये 9 है। सही है, तो सबसे पहले वाली लाइन क्या कह रही है, नेबर, इन चारों में से मैक्सिमम जो होगा उसको पिक कर लेगा, तो यहां से उसको मिल गया 16, और फिर इस 16 को इस 15 से कंपेयर करवा लेगा। अगर बेहतर होगा इन टर्म्स ऑफ योर क्वेश्चन कि भाई यहाँ पर बेस्ट चाहिए, तो भैया 16 पे आ जाएगा, लेकिन अगर ये बेहतर नहीं होगा तो ये 15 पे खड़ा रहेगा। ठीक है, ये देखें, अब ये इन्होंने मिनिमम पे काम किया हुआ है, हाँ इन्होंने इन्होंने मिनिमम पे काम किया हुआ है, तो हम यहाँ पर 9 ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं 9 ले लेते हैं, ठीक है, तो ये 9 चूज कर लेगा। सही, बस फिर करंट को नेबर कर देगा और ये एल्गोरिथम चलता रहेगा। पॉइंट समझ में आ गया, इतना आसान एल्गोरिथम है ये जरा लाइन पढ़ लीजिएगा, सॉर्टिंग टाइप नहीं लग रहा, जरा आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा। जरा ये लाइन पढ़ लें, मेरी तरफ अजान हो रही है, बल्कि अजान अभी नहीं हो रही। हिल क्लाइंबिंग इज ऑल्सो कॉल्ड गिरिडी लोकल सर्च, गिरिडी लोकल सर्च। एक मिनट है आपके पास, आप मुझे बताएंगे कि गिरिडी लोकल सर्च क्यों कह रहे हैं, क्या ये लोकल सर्च गिरिडी की तरह है, ये हिल क्लाइंबिंग गिरिडी की तरह काम कर रहा है क्या आपके ख्याल में? शाबाश, एक मिनट है, सोचिए पहले सुकून से। मोहम्मद मोहतशिम ने जो जवाब दिया है वो पढ़ लें ज़रा, और फिर मुझे बताएं कि आप इनकी बात से एग्री करते हैं, और अगर डिसएग्री करते हैं तो क्यों करते हैं, और अगर एग्री करते हैं तो फिर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। मेरी तरफ अदान हो रही है, 1 मिनट के लिए रुक जाते हैं।
जी, बाकी लोग कोई आंसर कर रहा है? 2-3 लोगों ने आंसर किया है बस। जी, शाबाश। गिरिडीह में और इसमें कोई फर्क है या दोनों सेम है? और अगर ये सेम है तो फिर अलग अलग क्यों पढ़ा रहे हैं इनको? जी शाबाश, जल्दी से बताइए। शुरू में आप लोग बहुत आंसर करते थे, अब ये एक दो क्लासेस से ना लोग आंसर नहीं कर रहे। वो भी मैक्सिमम, वो भी हेरिस्टिक भी मैक्सिमम और मिनिमम पे काम करता है। वो भी मैक्सिमम और मिनिमम पे काम करता है। वो हेरिस्टिक की वैल्यू है तो मैक्सिमम अच्छी होती है, मिनिमम अच्छी होती है। देखिए बहुत सारे फर्क हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो ये लोकल सर्च है, वो लोकल सर्च नहीं है। इसमें वो इंपॉर्टेंट, वो पूरा पाथ याद रखता है, ये पाथ याद नहीं रखता। इज इट क्लियर? अगर उसको आंसर मिल जाए तो वो आंसर तक पहुंचने का पूरा पाथ याद रखता है, ये पाथ याद नहीं रख रहा। पहली बात क्लियर हो गई? ये बात क्लियर हो गई बात? मैं भी तो यही बोल रहा हूँ कि नहीं होता। यूसुफ, मैंने क्या बोला है? भाई अगर गिरिडी और हिल क्लाइंबिंग सेम होते तो मैं बेवकूफ थोड़ी हूँ, पिछली क्लास में आपको पढ़ाया, इस क्लास में दोबारा से वो एल्गोरिथम पढ़ाऊंगा इतनी डिटेल में? तो सेम नहीं है। सवाल आपसे पूछा था, ठीक है, गूगल से नहीं पूछा था। गूगल वो बोल रहा है जो लोगों ने उस पर रखा हुआ है। यही तो बोल रहा हूँ, सेम नहीं है। गिरिडी और हिल क्लाइंबिंग में फर्क सुन लें। हिल क्लाइंबिंग लोकल सर्च है, गिरिडी लोकल सर्च नहीं है। पहली बात, हिल क्लाइंबिंग में पूरा पाथ याद नहीं रखा जाता, लोग गिरिडी के अंदर याद रखा जाता है पाथ। अच्छा, फिर एक और बात, हिल क्लाइंबिंग के अंदर अगर उसको लोकल मैक्सिमम मिल जाए वो उसको आंसर डिक्लेयर कर देता है। गिरिडी के अंदर वो उसको आंसर डिक्लेयर नहीं करता, वो कहता आंसर मिला ही नहीं, खत्म। अगर फर्ज करें आपको आंसर गिवन नहीं है, हिल क्लाइंबिंग तब भी काम कर सकता है। वो लोकल मैक्सिमा को आपका आंसर सपोज कर लेगा। ये बहुत सारी फर्क है और भी, आप जब देखते हैं तो और एक दो चीजें और है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है? ये देखें, ये देखें, लोकल मैक्सिमा द पीक लोअर देन द हाईएस्ट पीक इन द स्टेट स्पेस, द एल्गोरिथम स्टॉप्स इवन देन तो द सॉल्यूशन इज फार फ्रॉम सेटिस्फैक्टरी। जो सॉल्यूशन वो लाके दे रहा है वो सेटिस्फैक्टरी आंसर से बहुत दूर है, फिर भी वो लाके दे रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये प्लेटोज भी कहते हैं उसको, शोल्डर की प्रॉब्लम है, शोल्डर, शोल्डर या फ्लैट, इस पूरे का एक नाम है कॉमन, वो कहलाता है प्लेटोक्स। जैसे प्रोनाउंस करना है वैसे कर लें, ठीक है, प्लेटोस। सही है। तो ये कुछ प्रॉब्लम है, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखें, ये एक लोकल मैक्सिम मिनिमम की प्रॉब्लम है। इस वक्त अगर आप गौर से देखें तो दो क्वींस हैं जो एक दूसरे को अटैक कर रहे हैं। यहाँ 1 लिखा हुआ है, वैसे 2 है। ये वैल्यू कितनी है? 2 है। ये 1 लिखा हुआ है लेकिन ये वैल्यू 2 है। ठीक है, ये लोकल मिनिमा है। लोकल मिनिमा क्यों कह रहा हूँ मैं इसको, देखिएगा पहले 2 है या नहीं है। बताएं कितनी क्वींस एक दूसरे को अटैक कर रही हैं? कोई क्वीन है जो इसमें एक दूसरे को अटैक कर रही है, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल या वर्टिकल? कोई है? कौन सी वाली? रॉ के हिसाब से बता दें कौन सी रॉ में है वो। ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, थर्ड है, फोर्थ, कौन सी रो में है वो? फर्स्ट और फोर्थ। खेलना नहीं है यार, ये बहुत दफा बता चुका हूँ। ये देखिए फर्स्ट और ये कौन सी रो है? फोर्थ। ये देखिए डायगोनल अटैक कर रही है, ये चेस नहीं है, ये सिर्फ एक बोर्ड पोजीशन का गेम है। इसमें आपने क्वींस को ऐसे प्लेस करना है कि हॉरिजॉन्टल कोई अटैक ना करे, वर्टिकल कोई ना करे, डायगोनल कोई अटैक ना करे। मतलब अगर एक क्वीन यहाँ रख दी है तो इस पूरे कॉलम में, इस पूरी रॉ में और इस पूरे डायगोनल में कोई क्वीन ना है। क्लियर हो गई ये बात? क्लियर हो गई ये बात? 3 और 6 कोई अटैक नहीं कर रही है एक दूसरे को। ये देखें कोई अटैक नहीं है, ये रहा। कहाँ है अटैक? कोई अटैक नहीं है। 1 और 4 अटैक कर रही है, तो अगर 1 4 को कर रही है तो 4 1 को कर रही है। इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ, कितना है ह्यूरिस्टिक इस वक्त? 2। बाकी कोई क्वीन किसी को अटैक नहीं कर रही। मैं आपको उस पॉइंट पे लेके आता हूँ जिसपे मैं आपको चीजें क्लियर कर हो जाएंगी इंशाल्लाह। अब देखें इस बोर्ड के अंदर फर्ज करें आपको अलाउ है, आपको क्वीन अलाउ है सिर्फ हॉरिजॉन्टली मूव करना। मतलब इस क्वीन को या तो आप इधर मूव कर सकते हैं या इधर, इस क्वीन को आप या तो इधर मूव कर सकते हैं या इधर। सपोज कर लें
इस क्वीन को या तो आप इधर मूव कर सकते हैं या इधर, मतलब 8 क्वीन है और आपके पास जो अलाउ हुए लेफ्ट राइट, सही है। तो इस वक्त इस बोर्ड पोजीशन से कितने चाइल्ड जनरेट होंगे, इस वक्त इस बोर्ड पोजीशन से कितने चाइल्ड जनरेट होंगे आपके ख्याल में? 14 नहीं, 8 है टोटल, हाँ 14 होंगे, बिल्कुल सही है, 14 आंसर आया, क्योंकि इसके पास यहाँ ऑप्शन नहीं है, इसके पास यहाँ ऑप्शन नहीं है, बाकी सबके पास दो दो ऑप्शन है, इसके पास एक ऑप्शन है, इसके पास एक, तो इसके 14 चाइल्ड जनरेट होंगे। क्लियर हो गई ये बात? अब इन 14 चाइल्ड में जब मैं ह्यूरिस्टिक निकालूंगा तो सब ह्यूरिस्टिक 2 से ज्यादा आएंगे, मतलब अटैक और खराब हो जाएंगे। फर्ज करिए मैं इसको यहां कर दूं, इसको यहां कर दूं, तो देखिए ये इसको भी अटैक करेगी, ये इसको भी अटैक करेगी। क्लियर हो रही है बात? ये इसको भी अटैक करेगी, इसको भी अटैक करेगी, बढ़ गया अटैक। इसी तरीके से इसको अगर मैं यहां मूव कर दूं तो देखिए ये इधर भी अटैक करेगी, इधर भी अटैक करेगी। क्लियर हो रही है बात? तो अटैक बढ़ गए। अगर इस बोर्ड पोजीशन में कोई भी चेंजेस करूं मैं तो मेरे ह्यूरिस्टिक की वैल्यू खराब हो जाएगी, खराब का मतलब है बढ़ जाएगी, तो ये कहलाएगा इस वक्त लोकल मिनिमा। जब मैं इस बोर्ड पोजीशन पे कोई भी चेंजेस करूंगा इसके नेबर्स में, तो उन नेबर्स में कोई भी वैल्यू 2 से बेहतर नहीं है, सारी वैल्यू 2 से खराब है। समझ में आ गई ये बात? ये कहलाता है लोकल मिनिमा। अब इस जगह पे आके आप फंस गए, इस जगह पे आके आप फंस गए, लेकिन आपको आंसर भी लेके आना है ना? इस जगह पे आके आप फंस गए लेकिन आपको आंसर भी लेके आना है। तो आंसर कैसे लाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन मुझे ये बताइए कि लोकल मिनिमा समझ में आया आप लोगों के? लोकल मिनिमा समझ में आया आप लोगों के? ठीक है, कि जिसके बाद मजीद आंसर बेहतर ना हो, खराब हो जाए। मतलब फर्ज करें कि हम कोई प्रॉब्लम कर रहे थे जिसमें एरर निकाल रहे थे, एरर अच्छा निकले जा रहा था, कम हो जा रहा था, कम हो जा, एक वक्त आया कि स्टेप के बाद एरर बढ़ गया। जैसे अभी ग्रेजुअली कोरोना वायरस के केसेस कम हो रहे हैं, सही है, लेकिन बीच में क्या हुआ था, जब शुरू में कम हो रहे थे अचानक से एक दिन आया केसेस बढ़ गए, तो वो लोकल मिनिमा था, कि उसके बाद देखें हम फंस गए, हम प्रॉब्लम को रोक देंगे कि नहीं भाई कोरोना वायरस के केसेस जो हैं वो बढ़ गए। सही है, क्लियर हो गई बात? सबको समझ में आ गई ये बात? आगे बढ़े। ठीक है, इस प्रॉब्लम को भी गौर से देख लें, और कोई भी चीज़ है तो मुझे बता दीजिए। मैं अटेंडेंस खोलता हूँ। बस हिल क्लाइंबिंग का एक छोटा सा ऐड ऑन रहता है कि सर अगर हमें आंसर चाहिए तो फिर हम क्या करेंगे, जो आप लोग मुझसे पूछ रहे थे। अभी हिल क्लाइंबिंग खत्म नहीं हुआ, लेकिन वो बात 5 मिनट की नहीं है, इसलिए मैं सर पहले अटेंडेंस ले रहा हूँ और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो हिल क्लाइंबिंग यहाँ ये इतना ही है बस, लेकिन अब ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना कि सर अगर हम फंस जाएं, हमें आंसर नहीं मिल रहा, तो हम आंसर कैसे लाएंगे, तो उसके कुछ हैं सूरत हाल, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, ब्रेक के बाद करूंगा, लेकिन मैं भी फिलहाल अटेंडेंस ले रहा हूँ। तलहा सगीर, जिसकी अटेंडेंस लूंगा वही बताएगा, अभी 10 मिनट है, आराम से हो जाएगी अटेंडेंस। तलहा सगीर, रूबा आफ्ताब, मोहम्मद इस्माइल, तलहा तजदीद, ठीक है बेटा, मोहम्मद जाजेब, फाइव है वो क्लास में, मैंने अभी आपकी अटेंडेंस ही नहीं ली। जाजिब मौजूद हैं, मोहम्मद एहसन, शाइनल, बाकी सबको मेरी आवाज़ आ रही है, फाइक को नहीं आ रही। ठीक है, अब्दुल हाई, नबील अहमद खान, सईद नसीम, हाफिज फाइक प्रेजेंट, नौशेरवा, मोहम्मद अनस खान, अच्छा जी मोहम्मद अनस हो गए, समीर, रहीम क्या बता दिया, रहीम अहमद खान, सही है, मुबारक,
ठीक है, मुबारक। मोहम्मद समीर। मोहम्मद समीर। सैयद हुदैफा। हाफिजा मुस्कान। हमजा। समन। मुबश्शिर। जुनैरा। असदुल्ला। सैयद मोहम्मद नबील। मुबारक आ गए। ठीक है, मोहम्मद नबील भी हैं। मोहम्मद हनीफ। मोहम्मद मोहतशिम। मोहम्मद हारिस। मोहम्मद अस्करी। यूसुफ। यूसुफ। तलहा सगीर। मोहम्मद इस्माइल। अब्दुल हाई। और मोहम्मद समीर एंड मोहम्मद हारिस। अच्छा भाई बताइए दोबारा से कि कोई सवाल है हिल क्लाइंबिंग में तो बता दीजिए, फिर हम स्टार्ट करेंगे कि इसके जो इश्यूज हैं वो कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं और किस तरह से हम अपने आंसर को अचीव कर सकते हैं। जो भी हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे, हमारे लिए ये मसला नहीं है कि सर हम वहाँ ये कह दें कि हमें आंसर नहीं मिला। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमें आंसर ला के देना है। अब आंसर जो हमने ला के देना है वो कैसे ला के देना है, इस पर डिपेंड करता है कि अलग अलग तरीके हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन हमारा आंसर कैसे आएगा ये चीज हमें पता चलेगी कैसे। ठीक है, तो ये चीज हमें कैसे पता चलेगी कि हमारा आंसर कैसे आएगा, वो अलग मेथड है। कोई मसला नहीं है, अगर आप मिसप्लेस स्टाइल में ब्लैंक को इसको काउंट कर रहे हैं तो सब में काउंट करना चाहिए आपको, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्विज आसान था या नहीं था? सही है, लेकिन आधी से ज्यादा क्लास में तकरीबन लेट जमा करवाया है। 45 मिनट भी आप लोगों के लिए इनफ नहीं थे। सबके पास सबमिटेड लेट लिखा हुआ आ रहा है, सबके पास। या तो उन्होंने जो जमा करवाया है वो गलत था, तो उसके बाद दोबारा दोबारा जो है वो उन्होंने। पेपर आसान ही होता है, वो अलग बात है, आपको नहीं आता। सबके सब बच्चों ने ना लेट सबमिट करवाया है। 4 बजे तक मेरे पास नोटिफिकेशन आ रहे थे कि सबमिटेड लेट, सबमिटेड लेट। कोई टाइम नहीं लगता वक्त पिक पिक खींच के अपलोड करने में। ढूंढने में ढूंढने में टाइम लगता है चीज़ों को। ढूंढने में टाइम लगता है। मेरे कभी दिया किसने है? अभी तो 1:40 पे ब्रेक देंगे हम आपको। तो सर अयूब के कल मैंने कमेंट्स पढ़े थे किसी की पोस्ट पे, वो किसकी पोस्ट थी जिसमें सर अयूब बच्चों को समझा रहे थे कि मिड टर्म कैसे होगा? ठीक है बेटा, मैंने पढ़ लिया मुस्कान। सर शहजाद की पोस्ट थी। शहजाद कौन? एकेडमिक्स वाले? उन्होंने पोस्ट की थी? कहाँ पर की थी? अच्छा, मैं उस ग्रुप में नहीं हूँ नॉर्थ वाले में, ओके ओके। ठीक है। सही। तो वहाँ उन्होंने अच्छी खासी बातों के जवाब दे तो दिए थे सर। यार वो पूछ रहा था कि आर यू स्टूडेंट एट कीट, मैंने कहा भाई मैं स्टूडेंट तो हूँ नहीं, तो मैं आगे क्या जवाब देता। उसने 3 क्वेश्चन पूछे हुए थे ग्रुप ज्वाइन करने से पहले। कह रहा था कि आर यू स्टूडेंट, इफ यस देन दिस। अब यस ही नहीं था तो मैं आगे क्या जाता। मैं फिर बाहर आ गया। मैं झूठ तो नहीं बोलूंगा ना यार। उसने बोला इफ यस, तो मैंने बोला यस। इफ यस तो होना चाहिए था, इफ नो होना चाहिए था। मुझे पता है फैकल्टी भी है। हाँ कर दूंगा, मैं कर दूंगा।
मैं समझ रहा था मैं नो बोलूंगा तो वो शायद कुछ और विंडो खोल देगा। तो उसने बोला विच कैंपस और किस प्रोग्राम में। मैंने बोला यार ये तो झूठ पे झूठ हो रहा है, एक झूठ हो जाता, बहुत सारे झूठ हो रहे थे। कर देंगे भाई आज। अच्छा 15 मिनट्स का इशू नहीं है क्वेश्चन में, तुम समझ नहीं रहे। तुम्हें पेपर दिया गया, तुम सपोज करो कि तुम्हें पेपर दिया गया 2 घंटे का, तला तजदीद, तुम्हें पेपर दिया गया 2 घंटे का, ठीक है, और तुम्हें जो पेपर दिया गया 2 घंटे का उसमें टाइम नहीं लिखा हुआ। अब तुमने पेपर पढ़ा और तुमने पेपर पढ़ने के क्या बात क्या बोला, यार ये 8 सवाल है, मुझे ना हर सवाल 15 मिनट में करना चाहिए। सही है, बस ये लॉजिक है, ये लॉजिक है। हर सवाल 15 मिनट का नहीं है, हो सकता है कोई 10 मिनट का हो सकता है कोई 20 मिनट का हो। अच्छा ऐसा भी नहीं है, हो सकता है 15-15 मिनट के ही सारे हो। लेकिन 15 मिनट का मतलब ये है कि अगर आपसे फर्ज करो 15 मिनट में नहीं हुआ तो वो बंद नहीं हो जाएगा, वो खुला रहेगा। आपने 25 मिनट में कर दिया, लेकिन आप टेक्निकली देखो तो आपने अपने नेक्स्ट सवाल की 10 मिनट दाया कर दी। यही वाली लॉजिक है। क्लियर हो रही है बात? अब एक स्टूडेंट 1.25 घंटे तक एक सवाल करे, अब आने वाले 15 मिनट में उसको 5 सवाल करने। तो अगर फर्ज करें कोई क्वेश्चन 15 मिनट में नहीं होता तो आपने छोड़ देना है। समझ में आ रही है बात? और सबसे पहले तो चलें भाई, ठीक है, इंशाल्लाह ब्रेक के बाद मिलते हैं हम लोग। 1:45 हो रहा है, 2:05 में हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, 2:05 पे ज्वाइन कर लेंगे, मैक्सिमम 2:10 तक इंतजार करूंगा, फिर स्टार्ट कर दूंगा। अल्लाह हाफिज।